अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सीमन हाशमी। ऐवानों में सियासी हलचल, तहरीके आदम एतमाद की बाज़गश्त और सियासी मंजरनामे, लेकिन आवाम किसके साथ खड़ी है और किस पर एतमाद रखती है, ये आज आपको बताएंगे बनाम सरकार। मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे। ये उधर फंस गए हैं कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी। ये इधर नहीं फंसे, कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। बड़े बड़े ऐवानों में सियासी हलचल, सियासी तहरीकें चल रही हैं। आदम एतमाद की तहरीक की बात हो रही है, वफाक के बाद पंजाब में आने की भी बात हो रही है, आईनी नकात डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर सबसे अहम मेंबर, सबसे अहम रुकन है अवाम। आवाम क्या चाहती है? क्या आज भी आवाम खान साहब पर एतमाद रखती है, इंतज़ार करना चाहती है बेहतरी के अच्छे दिनों के लिए, टाइम देना चाहती है खान साहब को या नहीं? आवाम का एतमाद खान साहब पर है या नहीं, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और आवाम की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे कि क्या चाहते हैं वो। खान साहब अपना टाइम पूरा करें या जाएँ, कोई नया आना चाहिए। माइनस बुज़दार की डिमांड विद इन PTI हो रही है, ऑपोजिशन तो कर ही रही है। उसके ऊपर ऑपोजिशन का स्टांस क्या होगा और आवाम क्या चाहती है, ये भी आपको बताएंगे आज के शो में। बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे जो हैं वो अवामी ज़ुबानी, खालिस्तान अवामी आपके सामने रखें। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद साहब, मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद की तहरीक पेश तो हो गई है, कामयाब होगी कि नहीं? इंशाल्लाह होनी तो चाहिए। क्यों? क्योंकि खान साहब की जो वर्किंग है वो दुनिया के सामने है, ठीक है। जो उन्होंने कहा हुआ है वो नहीं हुआ। हम तब्दीली लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, गरीब मर गया है, ये तब्दीली लेके आया वो, ठीक नया है। पाकिस्तान पसंद नहीं आया? नहीं आया, वो पुराना ही ठीक था। वो कहता था वो चोर हैं, वज़ीर आज़म है, चोरों को पकड़ा क्यों नहीं है? इधर गरीब को चोर को पकड़े तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो ये वज़ीर आज़म नहीं पकड़ सकता। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे। मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इनके मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? उनके मिनिस्टरों को बोलने की तमीज़ नहीं है कि बोलना कैसे है। अपनी वजारत दिखाएं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। गरीब मर गया बिल्कुल। अच्छा, वैसे भाई आपने अभी बोलने की बात की, सियासत में अखलाकियात बहुत दूर नहीं होती जा रही है? जाहिर सी बात है, होनी है। जो सिनेरियो चल रहा है, जो चल रहा है, दूर चलेगी है बहुत ज़्यादा। मकसूद चपड़ासी वाला, शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। कोई कहता है तालिबान खान, कोई कहता है ताबेदार खान, कोई कहता है महंगाई खान, कोई कहता है नाकाम खान, कोई कहता है नालायक खान, कोई कहता है नालायक नाअहल खान, अब कंटेनर खान है। बताओ मैं किस किस का नाम लूं? इस बेईमान, करप्ट, दिशानत, चोर, लुटेरे, डाकू, कमीने, बेईमान नाअहल हुकूमत के खात्मे के लिए इस मुल्क के चोरों से इस मुल्क को निजात। हुकूमती साइड से ज्यादा या अपोजिशन साइड से? हुकूमती साइड से ज़्यादा। अपोजिशन तो कोशिश कर रही है कि उनको बेहतर कर लें। आपको लग रहा है कामयाब होंगे ऐवान में वो, अगर असेंबली का इजलास? हमारी तो कोशिश तो यही है, इनकी कोशिश तो अल्लाह करे हो जाए। तो आगे क्या होगा? नया आने वाला भी कहेगा कि हालात ऐसे हैं, मैं ठीक नहीं कर सका। फिर हालात पहले ठीक थे। चोर जब था ना इधर 160 रुपए किलो की था, तो ये ईमानदार आए हैं 430 रुपए किलो की है। तो हमें ईमानदार चाहिए कि चोर ठीक है। ठीक है, ठीक है। आवाम बेचारे तंग हैं। खान साहब के आगे हाथ जोड़े हैं। ये इंशाल्लाह ये मेरी बात है, या वज़ीर खुद आज़म कह दें, ये कैमरा है आपका, खान साहब से खुद कह ये दें। वज़ीर आज़म बन गया ना, ये मेरा दावा चैलेंज है, दोबारा ये वज़ीर आज़म नहीं बनता इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। आदम एतमाद की तहरीक आई है, आपको लगता है कामयाब होगी? जी इंशाल्लाह। 162 तो उनके पास है, 10 बंदे हैं। 10 बंदे क्या है? वो कहते हैं हम जो मुनहरिफ हो जाएगा हुकूमती नुमाइंदा, उसको वोट उसका काउंट ही नहीं करेंगे। ये खबरें भी अगर ना भी है फिर भी कामयाब है। 10 तो टोटल चाहिए। दिन थोड़े रह गए हैं इसका मतलब। इंशाल्लाह बस 5-10 दिन की बात है। आवाम किसके साथ खड़ी है? ऑपोजिशन के साथ? अवाम अपने मसाइल के साथ खड़ी है, अपने पेट के साथ खड़ी है। तो अगर कामयाब हो जाती है फिर आपको क्या लगता है क्या होगा? अगला फर्दर सियासी सिनेरियो आपके ख्याल में क्या होगा? यही होगा कि 5-6 महीने ये चलाएंगे, मुल्क असम्बलियाँ तोड़ देंगे। इसने तो वो अपना ऑप्शन भी खराब कर लिया है। बेहतर था कि अवाम की जान छोड़ता, असम्बलियाँ तोड़ता,
घर जाता। अवाम में आते हैं ना, आप ये कह रहे हैं। इसने तो अपना ऑप्शन खुद ही खराब कर लिया ना। खिलाड़ी आगे आगे आप किसको देख रहे हैं? मजबूत पार्टी ऑपोजिशन में सारी इकट्ठी हो गई है, समझ नहीं आ रहा किसको लेके आगे आना है, कौन सी आएगी? सबको पता है कि मजबूत लीडर पाकिस्तान में कौन है। बेनज़ीर है जो, उसके बाद नवाज शरीफ है, उसकी शाख कटती है, वो कट जाती है, उसके बाद फिर हरा हो जाता है। वो लोगों की दिलों की धड़कन है। नवाज शरीफ से लोग उसके चेहरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन लोग फिर ये भी कहते हैं ना, दिलों की धड़कन इतनी दूर बैठी है, बरतानिया जाके बैठी है दिलों की क्या धड़कन। करे, वो जेल में सड़ता। ठीक किया बाहर जाके, अच्छा किया उसने, अब जान तो बचानी है। तो अब आगे जब सियासी मंजरनामा चेंज होगा, आपको लगता है आ जाएंगे वापस वो? जी इंशाल्लाह। वो कितनी दफ़ा किया, 1999 में किया है, फिर भी जिंदा है। 23 साल बाद फिर भी जिंदा है। अपने कामों की वजह से, आवाम की वजह से, परफॉर्मेंस है ना उसकी। ठीक है, परफॉर्मेंस है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर, मुझे बताओ किसको सपोर्ट करते हो? मैं सऊदी अरब से अपना बिजनेस छोड़ के सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करने इमरान खान को सपोर्ट करने इमरान खान आए को हो? सपोर्ट करने के लिए। अच्छा। क्योंकि तकरीबन 30 साल 40 साल बाद हमें जो है वो एक अच्छा कायदे-आज़म की शक्ल में हमें जो है वो लीडर मिले। इंशाल्लाह ये जो मैंने कल ये पीपल्स पार्टी का ये जो देखा है इजलास, इतने लोग तो एक मदारी के गिर्द जमा हो जाते हैं। ये वहाँ से लेके तो इमरान खान को निकालने चले आए। इमरान खान के साथ अल्लाह की मदद है। अच्छा। पाकिस्तान की मदद है, अल्लाह की मदद है। तो तहरीक अदम एतमाद आपको लगता है कामयाब नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं इमरान होगा। खान के साथ अल्लाह की मदद आ गई है। पाकिस्तान इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बना है और बनेगा, और पाकिस्तान मजबूत होता जा रहा है। पुराने पाकिस्तान वापस नहीं ये जाना। बैरूनी साजिशें जो हैं इंशाल्लाह ये नाकाम होगी। कोई महंगाई नहीं हुई है। पहले अगर चीनी 90 रुपये थी तो 100 रुपये कैसे गई है? 20 रुपये चीनी मिलती होती थी। जरदारी के दौर में क्यों ऊपर चढ़ी है? महंगाई उस दौर में नहीं हुई है। इमरान उसके नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं हुई इतने है। सारे लोग जो शिकायतें कर रहे हैं उनका क्या करें? वो जानते ही नहीं है, वो सियासत को पता ही नहीं है। उनको दाल रोटी सस्ती चाहिए बस। इमरान खान अगर चोर होता वो इस अवाम के लिए दाल रोटी दे देता और मजे से खरबूं खाता। नासिर भाई, आपने कहा ऑपोजिशन सारे आपस में खिचड़ी पका रहे हैं, ये तो पीटीआई के अंदर से भी तो बातें होना शुरू हो गई ना। तरीन ग्रुप बन गया, अलीम खान ग्रुप बन गया। वो सारा जो है वो सियासी टोले हैं सारे। सियासी वो टोले हैं। प्रोपेगेंडा है, वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इमरान खान का बाल भी बेगा नहीं होगा। आप 3 साल में खुश हैं सऊदीया से यहाँ शिफ्ट बिल्कुल हो खुश गए? है, क्यों नहीं खुश है? क्या हमें बात है? पहला वज़ीर-ए-आज़म मिला जो कहता है कि अगर ड्रोन दाखिल हुआ तो मैं उसको तोड़ के फेंक दूंगा। ऐसा कौन सा तोड़ के फेंक दूंगा? उसको गिरा के नीचे गिरा अच्छा दूंगा। ठीक है, मतलब ड्रोन अटैक हुआ जी। तो उसको जवाब देंगे हम। जी ये बिल्कुल ठीक है। साथ है उसके, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बता दें खान साहब को आप साथ हैं? साथ है इंशाल्लाह, इमरान खान के साथ हैं हम। भूखे नंगे उसके साथ है। वाह, ऐसा लीडर ना मिलना है ना मिलेगा वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाकिर अहमद मेरा नाम है जी। शाकिर भाई, मुझे ये बताएं, अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, जी, लगता है कामयाब होगी? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ये सुनिए हमारे लीडरों की, हम इस आवाम की, जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस हुकूमत ने रोटी का कोई हाल नहीं है, फाके चल रहे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि लीडरों को अकल में आई, उन्होंने हमारा सोचा, और हमारी दुआ है कि तहरीक एतमाद पेश हो और सारी ज़िंदगी के लिए ये शख्स ना आए। अदम एतमाद की तहरीक पेश तो हो गई है, लेकिन हुकूमत अब उसको उससे कवर अप करना चाह रही है। नहीं इंशाल्लाह ताला कवर अप नहीं होगी। माशाल्लाह जितने बड़े बड़े कायदीन हमारे, जरदारी साहब, बिलावल साहब और ये शहबाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब, ये माशाल्लाह बड़े पाए के बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और थिंक टैंकर ही कहूँगा इन लोगों को, ख़ासतौर पर जरदारी को, फजलुर रहमान को। तो इंशाल्लाह ताला इनके गंचे में ये आ जाएगा और मैं नहीं समझता ये तहरीक एतमाद से बचे। ये आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब का जो मार्च है वो कामयाब होगा? हो चुका है, होगा क्या? खान साहब अभी भी पूरे एतमाद हैं, वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक जब खत्म हो जाएगी, नाकाम होगी, फिर बताऊंगा मैं। जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? एक बंदे के ना तीर लग गया था, और जब तीर लग गया था उसको पता था मेरे तीर लग गया, फिर भी भागता जा रहा था और कह रहा था ये अल्लाह तीर ना लगे, ये अल्लाह तीर ना लगाओ। तो ये बस धोखे में है इमरान खान साहब, और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं है, चले जाएंगे ये इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है। फिर फ्यूचर क्या होगा, सियासी फ्यूचर क्या देखिए होगा? बात सुनिए, फ्यूचर क्या होगा, सिर्फ अवाम हमारे लीडर की शक्लें चेंज होंगी, और सेकेंडली दुआ हम करते हैं निज़ाम चेंज हो। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह दिन का चिराग है, ये लोग महंगाई जो है जनाबे वाला कम कर देंगे। हाँ, अब जो महंगाई ज़्यादा होगी ना, एक्चुअली अब वो नहीं होगी। भाई क्या करते हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह माल्टन लिंक रोड में मेरी शॉप थी। जब नवाज शरीफ का दौर था, हमारे इमरान खान साहब का दौर आया,
मुझे अपनी दुकान बेचनी पड़ी। अब मैं बाइक पर आ गया हूँ, बाइक पर मैंने सारा सामान रखा हुआ है और मैं वो सेल करता हूँ। इसमें हुकूमत का क्या कसूर? कोरोना भी आया, मुआशी डिप भी आया, हालात खराब हुए। मैं मानता हूँ हर मुल्क में कोरोना आया, हर दुनिया में कोरोना आया, मगर एक हिकमत अमली होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, वो इन लोगों से नहीं हो सकी। ये सिर्फ अपने ग्राउंड के अंदर नहीं, 11 खान साहब कहते हैं मैंने गरीबों के लिए बड़ा काम किया है, इतने प्रोग्राम शुरू किए हैं, सिर्फ आवाम के लिए मैं काम करने आया। जी, मगर देखिए ना, ऐसे प्रोग्राम का क्या फ़ायदा है कि मैं आपको दो वक्त की सिर्फ रोटी खिला दूँ और आपके हाथ पैर तोड़ दूँ। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ में सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, उसने लोगों के आगे लंगर खाने नहीं खोले कि आओ आके दो दिन का खाना खा लो। उसने उनको टैक्स माफ़ किया हर जगह, ताकि आप लोग अपने खुद शऊर के साथ, आप लोग अपनी गुडविल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना काम करें। इन्होंने तो जो अपने काम करने वाले थे उनको भी 2 टाइम पे खाने पे लगा के फारिग कर दिया। अल्लाह मियां आपके लिए आसानियां पैदा करे जी। मेहनत कभी मत छोड़िएगा, हमेशा कहते हैं मेहनत में अज़मत है। हालात बदल भी जाते हैं यार, दिन वो नहीं रहे थे, भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई, मुझे ये बताएं, अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, जी जी, क्या लग रहा है आपको? तारीख अच्छी है, पेश हो गई है। वज़ीर आज़म चला जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है महंगाई से। लेकिन घबराहट किसको हो रही है? वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैं नहीं जाता, ऑपोजिशन कह रही है हम भेजेंगे। वज़ीर आज़म को घबराहट हो रही है, उसके ज़ुबान से आप गालियाँ गलौज नहीं सुन रहे हैं। किसको आना चाहिए? नून लीग को आना चाहिए। नून लीग को आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। बीमारी, जरदारी, ये वो आदमी था जो बेम्बीना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। फजलू ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ऑपोजिशन पूरे एतमाद, हुकूमत उससे भी ज्यादा पूरे एतमाद, तो घबरा कौन रहा है? ये सियासी मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं? खान साहब के रुएं से आवाज़ निकल रही है घबराहट की। अच्छा, आप देख रही हैं खान साहब की तकरीरें मेलसी में देख लें आप, तो खान साहब का इंशाल्लाह ताला बोरी बिसरा गोल ही है अल्लाह के फजलों से। अच्छा, आपको लग रहा है हुकूमत घबरा गई है, परेशान हो गई है? हुकूमत घबराहट, इससे ज़्यादा घबराहट और क्या नजर आनी है? मीडिया सारा दिन हम देखते रहते हैं खान साहब कभी उधर कभी उधर कभी उधर। ये घबराया हुआ बंदा भागदौड़ करता है, पूरे इंतमान बंदा कहाँ का भागदौड़ करता है? नंबर्स पूरे कर सकेंगे? क्योंकि असल में तो ये जलसे जुलूसों से बात नहीं तय होनी ना, ये तो असेंबली में तय होना है। नंबर्स पूरे हो गए? लेकिन नंबर तो खान साहब को भी पता पूरे हो गए हैं। अच्छा, लेकिन खान साहब ने आगे से जो तरीकाकार रख लिया कि असेंबली के अंदर कोई नहीं आ सकेगा, ये तो साफ शिकस्त नज़र आ रही है कि जब खान साहब ने एक आपने असेंबली के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देना, तो वो फिर वोटिंग ऐसे करेगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि बस अब उनका बोरिया बिस्तरा गुल होने वाला है, इंशाल्लाह, वो कहते हैं मैं सड़कों पे आऊंगा और खतरनाक हो जाऊंगा। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इससे ज्यादा खतरनाक क्या है? पेट्रोल पे उन्होंने हमारी जान निकाली हुई है, बिजली पे हमारी जान निकाली हुई है, महंगाई से हमारी जान निकाली। सारे एक तरफ हो गए, खान साहब एक तरफ हो गए। वो कहते हैं मैंने कहा था ना कि ये सारे करप्ट लोग एक तरफ हो जाएंगे। इन्होंने एक हो जाना है, जरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक है। क्योंकि ये जो मैं आपको कैसे मैं जो ये लेके आ रहा हूँ ना, नहीं होंगे। मैं जो हम कानून लाना चाहते हैं ना, ये दोनों नहीं वो बर्दाश्त करें। उनमें से सही कौन है? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? सबसे ज्यादा सही खान साहब है, जो बहुत ज्यादा सही है, जिनको सारा कुछ अपना ही सही नजर आता है। मैं करप्ट लोगों की बात कर रही थी, खान साहब की बात नहीं कर रही थी। ये तो मानते हैं ना? मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी टोला सारा करप्ट एक तरफ हो गए, सही खान साहब जो उनसे हैं, जिन्होंने महंगाई इतनी कर दी है, वो सही है। आगे कौन सी पार्टी को देख रहे हैं आप एज लीडर पार्टी? किसी को तो लीड करना पड़ेगा ना। देखें जी, जब से मैंने यानी कि होश संभाली है, मैं तो नून लीग की हुकूमत में ही तरक्की होती हुई देख रहा हूँ। उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी उन्होंने ख़त्म की, हर चीज़ यानी कि उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया, बेशक उस पर पूरा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कर दिया। बड़े बड़े चैलेंजेस उन्होंने खत्म किए, तो आपको लग रहा है मुस्तकबिल भी पाकिस्तान का इंशाल्लाह उनसे ही बेहतर होगा। उनसे ही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी आज के शो में। हमने नहीं कहना 162 हुआ है, 180 हो गया, 200 क्रॉस कर गया, नहीं। आज हम आवाम ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। आवाम सादा अल्फाज में क्या कहती है, तरीके अदम एतमाद को कैसे देखती है और अपना एतमाद किस पर रखती है। और मेरे ख्याल से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आज ही के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए भी। खान साहब कहते हैं अगले 5 साल भी उनके हैं। अगले 5 साल उनके हैं या नहीं, आवाम क्या कहती है? क्योंकि वो ऐवान ने डिसाइड नहीं करना, वो असम्बली ने डिसाइड नहीं करना, वो आम लोगों ने जो यहाँ रहते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, वो क्या सोच रखते हैं। अगली दफ़ा क्या होगा? अगर इस दफ़ा खान साहब
जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और 5 साल पूरे करते हैं, और अगर इस दफ़ा सर्वाइव नहीं करते तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी मोहम्मद अली। अली भाई, मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद की तहरीक की बड़ी सियासी मंजरनामे में हलचल मची हुई है, कैसा देख रहे हैं आप? बस ये जो अपोजिशन है ये कुछ अरसे के बाद शुरू हो जाती है इस तरह की खिचड़ी पकाने के लिए। पहले भी शुरू हुई थी और नाकाम हुए थे, और मुझे तो यकीन है अभी भी नाकाम होंगे। अभी भी नाकाम होंगे। आवाम क्या चाहती है? देखिए जी, आवाम तो मैं तो ये चाहता हूँ कि खान साहब पूरे करें, 5 साल पूरे करें, अपनी टेन्योर पूरी करें। सही है। कौमी के बाद अब सूबाई असम्बली की बात भी हो रही है, बुज़दार साहब कहीं जा रहे हैं? हाँ, बुज़दार साहब का वो हम थोड़ा से उनके हैं, हमारे रिजर्वेशंस हैं। अच्छा। कि बुज़दार साहब ने सही काम नहीं किया, सही काम नहीं किया पंजाब में, बिल्कुल पंजाब में नहीं किया। उनको चले जाना चाहिए। तो लाहौर की बात देखें तो लाहौर को उन्होंने जो है गंदा कर दिया, गंदा कर दिया, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अज़जद। आप सपोर्ट करते हो किसको? हाँ जी, मैं भी पीटीआई की सपोर्ट। पीटीआई का सपोर्ट करते हो? खान साहब फेवरेट है आपके? हाँ, लगता है आपको 5 साल पूरे करेंगे? इंशाल्लाह जी, पूरे करेंगे 5 साल। चले, आप सपोर्टर हैं पीटीआई के, पीटीआई का सपोर्ट करते हैं, तो कैमरे में देख के जरा खान साहब को फिर बता दें जो आप कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। मैं तो यही कहूँगा जी, खान साहब को टाइम दें, उनके 5 साल पूरे होने दें, कारकर्दगी देखें। मेरे ख्याल से अभी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, काम बेहतर हुआ है, काम बेहतर हुआ है। जी जी जी। कि बीइंग ए पीटीआई सपोर्टर मैंने खान साहब को ही वोट दिया था लास्ट टाइम। अच्छा। तो मेरा तो इनको मशवरा यही है हुकूमत की अवानों में कि बुज़दार साहब को चेंज करें, ये आपके लिए आइंदा इलेक्शन के लिए बहुत बुरे साबित होंगे, बहुत बुरे साबित होंगे। हाँ, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब जो भी थे उनको काम करवाने का तजुर्बा बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक पीटीआई सपोर्टर के तौर पर आप शहबाज शरीफ की अगर तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वाकई में उन्होंने लाहौर और पंजाब में तब्दीली लाई। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुश्किल है पीटीआई का सपोर्टर होना, खास तौर पर जब आवाम बिल्कुल ही खिलाफ है जी बिल्कुल, हमें हर जगह पे बहस करनी पड़ जाती है। अच्छा भाई, आपके दोस्तों में हल्के में होता है ऐसे कि यार अभी भी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा। अब तो खैर जो पीटीआई को वोट डाला होता है जिन्होंने, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं जी। नहीं, हमने गलती की, हमने गलती की। मुश्किल है पीटीआई का सपोर्टर होना। बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। चले, कोई बात नहीं, खान साहब डटे हुए हैं, आप भी डटे रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अली जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी। हालात ठीक जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। सियासी हालात नहीं ठीक जा रहे? सियासी हालात ये हैं कि इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा। जीतेगा, कामयाब नहीं होगी अदम एतमाद की? नहीं होगी। नंबर कह रहे हैं वो पूरे हो गए? वो हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन ये है एक दफ़ा अगर खुदा ना खास्ता ये हट गया तो नेक्स्ट टाइम ये आएगा, दोबारा आएगा। अगले 5 साल खान साहब के हैं इंशाल्लाह। बात सुने, बात ये है, हर बंदा ये कह रहा है महंगाई है, बुरा हाल है, गालियाँ भी देते हैं, कहते हैं यार काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा काम बता दें फिर खान साहब ने क्या किया अब तक? कि हमारे जो खजाने खाली हुए हैं उनके लिए वो बड़ा बेचारा कोशिश कर रहा है कि टैक्स दें। हम लोग हैं, सच्ची बात है, सारे एक मतलब मैं क्या कहूँ, आप टैक्स चोर हैं, टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते हम लोग। सही, अच्छा। जो अच्छा काम करने वाले ने थोड़ी करना है, पॉलिसी तो हुकूमत ने बनानी होती है। हुकूमत ने बनानी होती है, लेकिन बात ये है कि ज्यादातर जो हिस्सा है वो तो ब्यूरोक्रेट्स का है यहाँ हमारे मुल्क में। अच्छा। अरबपति खरबपति हैं जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, चीनी स्टॉक किया हुआ है। हुकूमत का नहीं है, हुकूमत का नहीं है। हुकूमत में ये है कि जो लोग खाने पीने वाले हमारी बुरी आदत पे पड़ी हुई है वो अभी तक उसी तरह ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम भाई। क्या नाम है आपका? उमर। आपका क्या नाम है? हमजा। अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, आपको लग रहा है खान साहब कहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। खान साहब पहली हुकूमत होगी तहरीक की जो 5 साल पूरे करे। पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 5 साल, प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 5 साल पूरे करे। परेशानी वैसे काफी लग रही है, नहीं? परेशानी अवाम सिर्फ इससे घबरा गई है, महंगाई से घबरा गई है, अवाम घबरा गई है। साहब ने कहा था घबराना नहीं है, ये क्या बात हुई? अवाम क्यों घबरा गई? आप तो नहीं, मुझे लग रहा है आप तो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। नहीं, मैं हंस रहा हूँ। मैं पर्सनली तौर पे जो हूँ इमरान खान का सपोर्टर हूँ, फ़ैन हूँ उनका। लेकिन खान साहब की हुकूमत वो इसलिए सिर्फ जो है वो महंगाई हो गई है, सिर्फ उनकी टीम अच्छी नहीं है। अच्छा। पर्सनली तौर पे खान साहब जो है वो करप्ट नहीं है। ठीक है, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया मान गई है, हम लोग कैसे ना माने। टीम में कौन कौन है जो सही काम नहीं कर रहा? उनके वजीर जो हैं, उन पिछली जो हैं वो पार्टीज में रह के आए हैं, उन पर हज़ारों अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो वो कैसे हुकूमत चल सकती है? एक बंदा 22 करोड़ अवाम तो नहीं चला सकता। मुल्क चलाना एक टीम का काम है, तो जब तक उसकी टीम नहीं अच्छी होगी तो कैसे मुल्क चलेगा? पाकिस्तान टीम ग्राउंड में उतरती है, एक कैप्टन तो नहीं खेलता, या ना बंदे खेलते हैं तो मैच जीता जाता है ना। तो एक इमरान खान
25 करोड़ की आबादी है, कैसे चला लेगा? कैसे चला टीम ही नहीं है उसके बात पास। आपकी ठीक है। पंजाब की टीम कैसी है उनकी? पंजाब की टीम अच्छी है, तजर्बा नहीं है। नया बंदा है वज़ीर आला, करप्ट नहीं है लेकिन उसके पास तजर्बा नहीं है पंजाब चलाने का। सबसे मेन सुबह इधर सबसे तजर्बेकार निचड़ा हुआ बंदा चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। आपको लगता है अभी भी वक्त है? जो माइनस बुज़दार की बात हो रही है, खान साहब को कर देना चाहिए। इमरान खान को पता है कि वो बंदा करप्ट नहीं है। अच्छा, वो बंदा चोर नहीं है, बाकी चोर है। वो बंदा अगर अपनी पार्टी में ही बाकी चोर हैं, थोड़ी कह रहे हैं किसी और पार्टी से ले आए। अपनी पार्टी से कोई काबिल बंदा नहीं है पीटीआई में खान साहब के अलावा। मजबूरी है करप्ट बंदे रखना, क्योंकि उसके पास अक्सरियत नहीं है। ठीक है, तो माइनस बुज़दार नहीं करना चाहिए। माइनस बुज़दार मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने कहा ये ना तजुर्बाकार हैं, वो ना तजुर्बेकार है लेकिन करप्ट तो नहीं है, चोर तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, चोर नहीं है, करप्ट नहीं है, तो लगे रहना देना चाहिए। लगे रहना चाहिए, सीख जाएगा एक ना एक दिन तो किसी मंजिल पे पहुंचेगा ना। ठीक है, आवाम सिखाई देगी। सही क्या भाई, आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने जो महंगाई इतनी की है वो थोड़ी कंट्रोल होनी चाहिए, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। महंगाई को जरा छोड़ देते हैं ना, एक साइड पे हो गई अब 3 साल में जो होनी थी। मुझे ये बताएं, अब लग रहा है आपको खान साहब 5 साल पूरे करेंगे या नहीं? खान साहब आप खुद घबरा गए हैं। इंशाल्लाह पीपल पार्टी उनके पीछे लगी हुई है, अब इंशाल्लाह अच्छा होगा जो भी करेंगे वो। अभी भाई आपके सामने सपोर्ट कर रहे थे अपने लीडर को। वो भाई अपनी सपोर्ट कर रहे थे, मैं उनको नहीं सपोर्ट कर रहा। आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं नून लीग को सपोर्ट करूँ। अभी आपने कहा पीपल्स पार्टी पीछे लगी हुई है, तो नून लीग किधर है? पीपल पार्टी वो भी इनके साथ यहाँ पर रलेंगे, आप उनकी हुकूमत गिराने के लिए वो साथ आएंगे। खान साहब को हाँ जी गिरना चाहिए, आप जो उन्होंने कर दिया मुल्क के लिए। और अगर ना हुआ तो नहीं, इंशाल्लाह होगा। उम्मीद है आपको पूरी? हाँ जी, आप चाहते हैं वो? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? नदीम जिलानी। नदीम जिलानी साहब, मजदूरी करते हैं आप? मेहनत करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, कैसा चल रहा है काम? बहुत ही खस्ता हालत में चल रहा है। क्यों? आने वाले 40 सालों में भी इतनी महंगाई नहीं होनी थी। खान साहब ने 2 सालों में इतनी महंगाई कर दी है। लेकिन भाई कैसे? वो कहते हैं महंगाई हुई है तो मजदूर की मजदूरी भी तो बढ़ी है। कुछ भी नहीं बढ़ा। कभी मजदूर से कभी पूछा है कि उसकी तनख्वाह कितनी है, उसकी दिहाड़ी कितनी है, या क्या वो कमा रहा है, वो कैसे गुजारा कर रहा है? अवाम की अदालत में हम एक सवाल लेकर आए हैं। जैसे ऐवान में और सियासी हलचल तो मची हुई है अदम एतमाद की तहरीक में। अवाम में एतमाद रखते हैं खान साहब अब या नहीं रखते? ये बिल्कुल भी जानना नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। गरीब बंदे का तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वैसे पूरी दुनिया में भी तो महंगाई हुई है, हुकूमत का क्या कसूर? हुकूमत का कसूर है ना, हुकूमत का ही कसूर है। क्यों? ये दूसरे बंदों को तो कह रहे हैं, कंटेनर में से निकल के खुद कहता था ना बिल पाड़ दो, तो अब क्या हुआ? अब कितने बिल आ रहे हैं? डबल बिल हो गए। चलाएंगे ना मैम, 50 यूनिट चलाएंगे, आपको 1500 रुपए बिल आएगा। किस हिसाब से यूनिट? मतलब आवाम को सियासत से लेना देना कोई नहीं है, पार्टी से लेना देना कोई नहीं है, आवाम महंगाई से तंग है। महंगाई से तंग। और अगर इसी हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल कर दी? नहीं, इसे जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। महंगाई कंट्रोल भी नहीं होनी इनसे। खान साहब सिर्फ बातें कर सकते हैं, उनको बातें करनी आती हैं, फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है, बस। इनके दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने आते हैं और कुछ भी नहीं करना आता। और कुछ भी नहीं करना आता। मुल्क की मामलात हल नहीं होते। मुल्क की मामलात बिल्कुल भी इनको पता नहीं है क्या हो रहा है, करप्शन कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, सार्जेंट क्या कर रहे हैं, सुई गैस के महकमे में वो क्या कर रहे हैं, बिजली के महकमे में क्या हो रहा है। तो कसूर खान साहब का थोड़ी है, ये तो लोगों का कसूर है ना। मगर हुकूमत किसकी तरफ है? इनको हर चीज़ पे खबर रखना चाहिए। खबर रखनी चाहिए, हर चीज़ की खबर रखनी चाहिए। बात आपने बिल्कुल ठीक की है। मुझे याद आ गया, शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया एक दिन पहले और कुछ एड्स को तनकीद का निशाना बनाया कि अंग्रेज़ी में क्यों है, उर्दू में होने चाहिए, कॉमन सेंस की भी कोई बात है। तो मैंने भी उनको कहा कि आपकी हुकूमत नहीं है, आपने करना है, अवाम ने नहीं करना। ये अवाम का कसूर नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का कसूर नहीं है, पॉलिसी हुकूमत बनाती है, हुकूमत ने करना है। आए कुछ और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा शकील है। शकील साहब, मुझे बताएं, अदम एतमाद की तहरीक ऐवान में तो चल रही है, अवाम में भी चल रही है, आपका एतमाद है खान साहब पे? मेरा जी जितने % भी है उससे भी ज़्यादा मेरा एतमाद है। एतमाद है, खान साहब सही जा रहे हैं? बहुत सही जा रहे हैं माशाल्लाह। ये वाहिद इंसान है जिसने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के उनको बताया कि पाकिस्तान एक कंट्री है और हम बावकार लोग हैं और अपने मुल्क की खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने अमेरिका और ये यूरोपीय यूनियन ये जो लेटर लिखा है इन्होंने, उसका जो जवाब पब्लिक के सामने दिया है, इससे पाकिस्तान की मेरे ख्याल में पूरी आवाम के हौसले बहुत बुलंद हो गए। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? जब से उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, मेरे ख्याल में जिसको इसके मीनिंग का भी नहीं पता होगा, उन्होंने भी कहा कि क्या शेर का बच्चा इसने बात की है। ठीक है। लेकिन उसके बाद
अब जब इसके एवज आपको कुछ पे करना होता है, ये महंगाई, ये चीज़ें सारी जो है ना, ये प्रेशर डाल रहे हैं हमारे ऊपर। ठीक है, इंशाल्लाह हम इस प्रेशर से तो निकल जाएंगे, लेकिन हम एक बावकार कौम उभर के सामने आए। और जो खान साहब पे सियासी प्रेशर है अदम एतमाद की तहरीक का, उससे भी निकल आएंगे। वो शेर का बच्चा है, वो डरने वाला नहीं वो डरने वाला जितना नहीं उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे आप, वो उतना क्लियर होकर सामने आएगा। ठीक है, घबरा नहीं रहे वो। नहीं, वो उसको भी नहीं घबराना। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, महंगाई जो है ना, ये आने जाने वाली चीज़ है। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि महंगाई हो रही है, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएं तो वो $5 का पर गैलन हो गया। यहाँ से ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं। सोडे का कैन है, वहाँ पे हम $1.5 पे। ठीक है भाई, उस बहस में नहीं जाते, क्योंकि फिर मैं पर कैपिटा इनकम पे आ जाऊंगी तो फिर आप लाजवाब हो जाएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, पंजाब में करना चाहिए खान साहब को माइनस बुजदार के ऊपर कुछ बात, या नहीं करनी चाहिए, जो है वैसे ही चलना चाहिए? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है ना, पंजाब के ऊपर अपनी खुद आंखें रखी हुई हैं उन्होंने। अच्छा, बुजदार ठीक है, वो इतना एक्टिव नज़र नहीं आता फिजिकली, लेकिन मे भी वो ज़्यादा अच्छा काम करके, मुझे इतना अच्छा पता नहीं है अंदर के इंडिविजुअल मामलात का। ठीक है, बस खान साहब पे आपको एतमाद है? खान साहब के ऊपर पूरा 100% एतमाद। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। क्या नाम है आपका? इलियास साहब, अदम एतमाद की तहरीक जमा तो हो गई है। जी जी, क्या लगता है आपको, वज़ीर आज़म साहब लेके जाएंगे? बेहतर यही है खान साहब खुद ही चले जाएं। खबरें शबरें देखते हैं? जी बिल्कुल। ये सियासी मंजरनामा अभी देखा है आपने? नहीं, अभी नहीं देखा। अभी तो हुकूमत बड़ी पुरजोश है, कुछ नहीं होगा। ऑपोजिशन कह रही है भाई हो जाएगा, अब हम इनको घर भेज देंगे। आपको क्या लग रहा है, कौन कामयाब होगा? ऑपोजिशन ही होगी। ऑपोजिशन कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आप। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? गुलाम अब्बास। आपका? मास्टर सलीम। और आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, आज हम ढूंढने निकले हैं कि ऐवानों में जो हो रहा है तो हो रहा है, अवाम का एतमाद खान साहब पर है या नहीं? देखें, ये जो होता है सब अल्लाह की तरफ से होता है। ठीक है, 5 साल कर लेंगे, 5 साल और कर लेंगे, कोई ना कोई तो फरिश्ता आएगा ना अल्लाह का बंदा। फरिश्ते के मुंतज़िर रहना चाहिए हमें इंशाअल्लाह। क्या लगता है आपको, खान साहब पे एतमाद है आपको? मुश्किल है बहुत ज्यादा। चले जाएंगे इंशाअल्लाह। एतमाद कामयाब हो जाएगी? हाँ जी इंशाअल्लाह ताला। तो अभी आपको लग रहा है ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग साइड पर? हाँ स्ट्रॉन्ग है। आप ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। ऑपोजिशन में किसके साथ खड़े हैं? उसके अंदर भी तो बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत सी पार्टीज हैं। शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। जी, किसको आना चाहिए? शहबाज शरीफ साहब। क्यों? माशाल्लाह वो जब के आए में हैं तो माशाल्लाह पंजाब में हमें नज़र आता है, सहूलतें हैं, गरीबों को काफ़ी उन्होंने सहूलतें दी हुई थी। बुजदार साहब सही काम नहीं कर रहे? काम तो कर तो रहे हैं, मगर जो जितना काम शहबाज शरीफ ने किया था वो उसके मुकाबले में वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन आप देखते हैं इधर उधर, आपने कहा बुजदार साहब काम कर रहे हैं, कोई 2-3 काम बता दें उनके जो उन्होंने बस ये जो काम किए हैं ना उन्होंने, जो वो सेहत कार्ड दिए हैं, उस पर मैंने देखा 3-4 आदमियों के, मेरे भी खुद रिश्तेदार उनके काम हुए, फायदा हुआ है उनको। ठीक है। तो शहबाज शरीफ ने जो भी काम किया है ना, कार्ड के गवाह मिल गए कि काम हुआ है। ठीक है, काम हुआ है, तो आपको तो खुश होना चाहिए हुकूमत। हमारी नज़र में तो आया था ये तो काम ठीक है, मगर उसके अलावा ये एक काम के लाने और काम भी तो होने चाहिए ना, सारे काम होने चाहिए। हाँ। वैसे अंकल, अक्सर लोग ये भी कहते हैं आवाम कभी खुश नहीं होती। देखिए मेरी बात सुने, जो गरीब बंदा है ना, जिसने रोज़ाना कमाना है, ज़रूर खाना है, अब आप देखें इसकी हुकूमत से आने से पहले घी का पैकेट 160 रुपए का मैं खुद खरीदता रहा हूँ। हर कोई घी ना खाए, वैसे आपको पता है हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं। मेरी बात सुने, ये मैं एम्बेसडर बन जाती हूँ पीटीआई की। इसके अलावा ना घी के अलावा और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, घी के अलावा, आटे के अलावा, चीनी के अलावा और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे तो उनका ध्यान नहीं है। ध्यान देना चाहिए उनको। देना चाहिए। ये चीनी, आटा, गेहूं तो ये तो सबकी जरूरत है। ठीक है, महंगाई कंट्रोल कर ले तो खान साहब ठीक है। महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो फिर हम खान साहब के साथ नहीं खड़े, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम आज ढूंढने निकले हैं अवाम के अंदर तहरीके अदम एतमाद है खान साहब पे या नहीं है। देखें, ये जो चूं चूं का मरब्बा इकट्ठा हुआ है ना, आप लोग इनको बड़े बखूबी जानते हैं कि इन्होंने 30 साल पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या किया। इन्होंने ऐसे जुल्म किए हैं कि जो आज इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तानी अवाम जो है वो भुगत रही है। ये जब अपने इक़्तिदार में थे, जो तरीके अदम एतमाद पेश करने आज जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास इतने नंबर्स हैं, ये तो इंशाअल्लाह जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा उस दिन ये साबित हो जाएगा कि इनके पास कितने नंबर हैं और हुकूमत के साथ कितने लोग हैं। ठीक है, चलें खान साहब को बता दें आप उनके साथ हैं। जी इंशाअल्लाह बताएं उनको। हम आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ हैं, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं
हम अपने अदारों के साथ हैं और जो अदारे इस मुल्क की अवाम के साथ हैं, हमारी जान उनके लिए कुर्बान है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत वैसे नाज़रीन, जैसे अभी तक समझ नहीं आ रही ना कि इजलास जब बुलाया जाएगा उसमें क्या होगा, वैसे ही आवाम की भी समझ नहीं आ रही। खान साहब के सपोर्टर भी मिले, खान साहब के खिलाफ बोलने वाले भी मिले, ऑपोजिशन के सपोर्टर भी मिले, तो आवाम अभी भी मिली जुली है। कुछ घबरा रहे हैं, कुछ नहीं घबरा रहे, कुछ कह रहे हैं ऑपोजिशन के घबराने का वक्त है, तो कुछ कह रहे हैं खान साहब घबराहट का शिकार है। लेकिन असल में होना वही है जो ऐवान में डिसाइड होगा। जब नंबर्स गेम स्टार्ट होगी, वोटिंग स्टार्ट होगी, जब इजलास बुलाया जाएगा, उसके बाद पता लगेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।